पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत। फैसलाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह आज 27% तक जा पहुंची। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 24% रिकॉर्ड। मुल्तान में 23% और लाहौर में ये शरह 20% रही। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में 2 हफ्ते के दौरान 200 वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए हैं। एक हफ्ते में तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। ये भी कहा कि लोग सख्ती के बावजूद ना रुके तो शायद लॉकडाउन लगाना पड़े। पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। NCOC के मुताबिक गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 84% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 24 अप्रैल को 55,128 टेस्ट किए गए। 5,611 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। ऑक्सीजन की सूरत हाल और दरामद का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास आज होगा। मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी। मुतादिद रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, शहरियों पर भी जुर्माना। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत का पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। वजारत दाखिला को लिखे खत में कहा कि SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज इंतजामिया की मदद के लिए दरकार है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत लगाए या न लगाए, कोरोना के केसेस बढ़े तो सूबे में लॉकडाउन लगा देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। से बचाव की वैक्सीन लेकर PIA के 2 तैयारे चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। तीसरी परवाज कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेगी। चीन से मजमूई तौर पर साइनोफार्म की 10 लाख खुराक लाई जाएंगी। गुज़िश्ता रोज भी चीन से कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक पाकिस्तान लाई गई थी। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद खराब होने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स, मास्क समेत जो हो पाया वो भारत को फराहम करेंगे। भारत का मुस्बत जवाब आया तो वाहगा के रास्ते मुआवनत फराहम की जाएगी। बातचीत करके तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। भारतीय जवाब के मुंतज़िर। भारत में कोरोना के मजीद 3,50,000 केस सामने आ गए। मजीद 2,760 अफराद जान से गए। भारतीय आला तरीन तालीमी इदारों में भी तबाही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसर कोरोना से जान बहक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज़्यादा है। बरतानवी माहिर ने खदशा जाहिर किया है कि मई के पहले हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना केसेस की रोज़ाना तादाद 5 लाख तक होने का इम्कान है। कोरोना वबा की नई लहर से भारत में रोज़ाना 5,700 अफराद हलाक होने का खदशा है। भारत में कोरोना वबा अभी नुक्ता रूज पर नहीं पहुंची। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भारत में कोरोना से हलाकतों पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा कि भारत से आने वाले अफसोसनाक मनाज़िर हर साहिब दिल को गमज़दा करने का बाइस है। इंसानों की ज़िंदगियों के एहतराम और इन्हें बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की तरफ आना होगा। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद ईरान ने पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले सऊदी अरब, कनाडा और बरतानिया भी पाकिस्तान से परवाज़ों पर पाबंदी लगा चुके। 60 से 64 साल तक के अफराद के लिए आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ।
कराची जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 8 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। हैदराबाद के 17 से ज्यादा इलाकों में आज से 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 15 इलाकों में 7 मई तक लॉकडाउन नाफिज। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नाफिज लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी कर दी गई। पेशावर में जिला इंतजामिया की पुलिस और फौज के साथ मिलकर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज्यादा शहरी गिरफ्तार। गिलगित बल्तिस्तान में मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माना होगा। कराची में आज और कल भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत छोर और मिठी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर पथरीला और गर्द से अट गया। कब्रिस्तान हरा भरा कराची का एक ऐसा मकाम जो कहने को तो कब्रिस्तान लेकिन अफादियत ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी। कराची का सरसब्ज शहर खामोशा चीख रहा है कि दरख्त बाइसे सुकून और फरहत अब भी ना समझे तो फर्क ढूंढना मुश्किल होगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी कौम के लिए आजमाइश बन गई। हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। माफियाज को जेलों में भेजने की बजाय ढके छुपे सरपरस्ती की जा रही है। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर फायरिंग की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अबसार आलम को वॉक करते देखा जा सकता है। अबसार आलम वॉक करते हुए ट्रैक के आखिर तक जाते हैं। दरख्तों के पीछे कोई उन्हें गोली मारता है और फिर एक शख्स तेज़ी से भागता हुआ पार्क से निकलता है। अबसार आलम जख्मी हालत में वापस आते दिखाई देते हैं। हुकूमती अहकामात पर पेशावर में BRT सर्विस आज मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान फ्रांस पेशावर के मुताबिक BRT सर्विस कल से फाल कर दी जाएगी। भारत से मुज़ाकरात हुए ना अरब अमारात ने सहूलतकारी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क TV को इंटरव्यू। कहा UAE के जरिए पाक भारत बातचीत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। गुज़िश्ता दिनों अमाराती सफ़ीर ने दावा किया था कि पाक भारत मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें UAE का किरदार था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कोयटा धमाके की मज़म्मत। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे मिलाने का मुतालिबा। धमाके के मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। कहा दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। दुनिया भर में कोरोना से बचाव की 1 अरब से ज़ायद वैक्सीन लगा दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 58% वैक्सीन 3 मुल्कों अमरीका, चीन और भारत में लगाई गई। दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा वैक्सीन इजरायली शहरियों को लगाई गई जिसकी शरह 60% बनती है। 51% आबादी के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा और 49% के साथ बरतानिया का तीसरा नंबर। अमरीका में 42 और चीन में 41% अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमरीका ने सल्तनत उस्मानिया दौर में 1915 के दौरान आर्मीनियाई बाशिंदों के साथ पेश आए वाक़यात को नस्लकुशी करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सदर जो बाइडन का बयान मुस्तरद कर दिया। तुर्की का सख्त एहतजाज। अंकारा में अमरीकी सफ़ीर को तलब करके अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर तशवीश से आगाह किया। इंडोनेशिया में लापता आबदोज में सवार 53 अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई। इंडोनेशियन नेवी का कहना है कि गुमान है कि आबदोज में सवार तमाम 53 अफराद हलाक हो चुके। रेस्क्यू मिशन अब फेस सब मिस से फेस सब सेंक की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशियन आबदोज बुध को मशकों के दौरान लापता हुई थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से मुतालिक आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि मलेरिया से महफूज मुस्तकबिल मुमकिन है। कोरोना वबा और उससे दरपेश हालात के बावजूद कई ममालिक ने मलेरिया के खात्मे में अहम कामयाबियां हासिल की हैं।
सऊदी अरब ने आज से 200 रियाल का नया करेंसी नोट मुतारिफ करवा दिया। नए नोट का रंग सुरमई है। नए नोट पर विजन 2030 का सरकारी लोगो भी 3D टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। जुमे को खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच एजाज अहमद का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कहा बैरून मुल्क जो सहूलतें देखी हैं वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दस्तयाब हैं। CEO आतिफ राना ने कहा कि खेलों की सरगर्मियां शुरू होने के मुंतज़िर हैं। साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर कई नए प्लान्स शुरू किए जाएंगे।